कर दूषण त्रिसरा रुबाली, बधे सकल तुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते, जीत उसरा चराचर झार। तासुदूत मैं जा करी, हरि आनहु प्रिय नार। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहसा बाहुसन परी लड़ाई। समर बाली शरण करी, जसु पावा सुनई कपि बचन बिहसी बिसरावा। खायु फल में लागी भूखा, कपि सुना स्वभाव ते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा तो मैं मारी, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चहु निज प्रभु कर काजा। बिरति करऊ जोरि करि रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु मम भय भगत हारी। जाके डल अति दर्पित, अति काल डराई। जो सुर असुर सरा चराचर खाई, तास बैरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। मतलब कि जिन्होंने, मैं तो हे राक्षस के देव स्वामी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव का वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको सब प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट भी राक्षस मुझे मारने लगे। तो जब उन्होंने मुझे मारा और मैंने उसको मारा, तो मैंने गलती कहाँ की? उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध ही लिया। किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़ करके मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो। भ्रम को छोड़कर भक्त भयकारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस सब सराचर को खा जाता है, वह काल भी तुम जिनके डर से अत्यंत डरता है, उसे कदापि बैर ना करो। मेरे कहने पर जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। इस तरह हनुमान जी बहुत सिखाते हैं, समझाते हैं। राम के बिना बानी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़ करके विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, तुम सब गहनों से सजी सुंदर स्त्री को भी कपड़ा के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाप पाना ना पाने के बराबर है। जिस नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिसके केवल बरसात ही आसरा हो, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल पद, त्याग मम तम अभिमान, भजऊ राम रघुनाय कृपा सिंधु भगवान। इस प्रकार हनुमान जी बहुत कुछ समझाते हैं रावण को, लेकिन रावण उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और हंसते ही बोलता है, दस कंदर अंग अंग भरी कर पठे बंदर। मतलब कि यह सब सुनने के बाद रावण ठठा करके हंसता है और कहते हैं कि इस बंदर को पकड़ो और इसका अंग भंग करके, मतलब अंग में करके इसको लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछे पर, सब ही कहूँ समझाए। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। मतलब और सब लोग बोलने लगे, राक्षस लोग काफी सभा में भीड़ लग गई बंदर को देखने के लिए, उस हनुमान जी भगवान को देखने के लिए बंदर रूपी। तब उन्होंने सब कहा कि अरे बंदर का सबसे प्रिय उसका पूंछ होता है। तब पूंछ में कपड़ा बांध करके और आग लगा दिया गया। पूछहीन बानर तह जायहि, सब सठ निज नथहीन ले आयहि। जिनके किनसि बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना।
जातु धान सुनि रावण बचना लागे रचे मुड़ सोई रचना रहा नगर बसर घृत तेला बाणी पूछ किन कपि छे खेला कौतुक कह आए पुरबासी मारहि चरण करहि बहु हासी बजहि ढोल देहि सब तारी नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत तुरंत हनुमंता भयहु परम लघु रूप तुरंता निबुक चढ़ऊ कपि जनक कनक अटारी भय सभीत निशाचर नारी हरित प्रेरित तेहि अवसरा चले मरुत 49 अट्ठाहस करी गर्ज कपि बढ़े लगाया आकाश। मतलब ढोल उनके जब पूछ में आग लगाया गया हनुमान जी के, तो पूछ लगते ही प्रभु ने उछल करके सोने की दीवार पर चढ़ गए और इस प्रकार सब नगरवासी लोग हंसने लगे। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी नगर में फिर फिर के अपने पूछ से आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत अपने छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकल करके वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी वे ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातु का सुनिय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धरे कर कोई साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा जाई नगर अनाथ कर जैसा जार निगर निमस एक माही एक विभीषण कर गृह नाही ताकर दूत नल जही सिरजा जरा न सोते ही कारण गिर जा उलटी पलटी लंका सब जारे कूदी परा पुनि सिंधु मझारी पूछ बुझा यही खोई श्रमा धरि लघु रूप बिहोर जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर सियापति रामचंद्र शंकर जी भजू जय श्री सीताराम जी हरि। इतना सब करने के बाद, आग लगाने के बाद आग लंका जलने लगी, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। और इतना सब होने के बाद प्रभु हनुमान जी की सब लीला देख रहे कि विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वो अग्नि नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी, फिर भी वे समुद्र में कूद पड़े और पूछ में आग बुझाने के बाद माता जानकी के पास हाथ जोड़ करके पुनः उपस्थित हुए और हाथ जोड़ करके कहे, मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा चूड़ामणि उतारि सब दयहु हरस समेत पवन सुत लयहु कहूँ तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सदा भवानी दाहिनी षणमुख रहु गणेश बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय।